आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो लेने जा रहा हूँ, और वो जो एप्लीकेशन है वो है एक विमीय अनंत गहराई का विभव कूप और उसमें कण की बद्ध अवस्था। तो बाउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ। तो हमने एक वेल लिया है। इस वेल की चौड़ाई हमने 2a ले ली है, -a से +a तक, और मिड में हमने मूल बिंदु O ले लिया है, 0 ले लिया है। इस विभव कूप की जो ऊंचाई है वो अनंत है या इसकी गहराई अनंत है, यानी कि इसकी दीवारों पर विभव का मान अनंत है। तो इस विभव कूप में जो कण स्थित होगा वो कण बद्ध अवस्था में होगा, क्योंकि इस कूप को पार करने के लिए कण को अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो कण के पास नहीं होगी। तो इस विभव कूप को मैथमेटिकली अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कूप के अंदर यानी कि -a से +a तक विभव का मान 0 और कूप की दीवारों पर विभव का मान अनंत। इस तरह इस विभव कूप को परिभाषित करते हैं। अब जो कण है वो कण इस विभव कूप में बद्ध तो होगा, लेकिन इस विभव कूप में कण कहीं भी रह सकता है, अर्थात कण मुक्त होगा। तो जब कण मुक्त होगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। तो फिर v = 0 लेंगे तो श्रोडिंगर की इक्वेशन लिखेंगे, तो d2ψ/dx² + 2me/h² ψ = 0। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि एक विमीय कूप जो हमने पूर्व में लिया उसमें विभव कूप की ऊंचाई अनंत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अनंत है, इसलिए कण बद्ध अवस्था में है। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन हमारे पास बनी d2ψ/dx² + 2me/h² ψ = 0। 2me/h² को हम k² ले लें, तो फिर d2ψ/dx² + k² ψ = 0, जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन हमने ले लिया साइन और कोस में। तो ψ = a sin kx + b cos kx, जहाँ पर k² = 2me/h²। अब यहाँ पर दो बाउंड्री हैं, -a और +a पर, तो दोनों बाउंड्री पर हम फंक्शन पर बाउंड्री कंडीशंस लगा देते हैं। तो पहली शर्त है x = -a पर कण नहीं पाया जाएगा, दीवार पर कण नहीं पाया जाएगा, तो कण का तरंग फलन शून्य होगा। तो x = -a पर ψ = 0, तो ये फंक्शन में रखेंगे तो 0 = -a sin ka + cos b + b cos ka। दूसरी बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे, तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन x = a पर ψ = 0, तो यहाँ से प्राप्त होगा 0 = a sin ka + b cos ka। तो इस तरह मेरे पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन प्राप्त होती हैं। आगे हल करते हैं इनको। तो आगे हल करने के लिए एक बार हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया और एक बार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो 2b cos ka = 0 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a sin ka = 0। यहाँ इन दोनों ही इक्वेशंस में b = 0 या cos ka = 0 या a = 0 या sin ka = 0, यानी कि b और cos ka एक साथ शून्य नहीं हो सकते और a और sin ka एक साथ शून्य नहीं हो सकते। तो ये दोनों जो शर्तें हैं ये एक साथ लागू नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों शर्तें एक साथ लागू होंगी तो एक बार cos के a sin के a 0 हो जाएंगे और b और a 0 हो जाएंगे कि तरंग फलन समाप्त हो जाएगा। तो फिर हल करने के लिए हमारे पास दो विकल्प बचते हैं। दो विकल्प हमारे पास क्रॉस विकल्प बचते हैं। क्रॉस विकल्प क्या है कि जो थर्ड इक्वेशन है इस इक्वेशन में b और cos के a, b × cos के a = 0 है, तो यहाँ से b = 0 ले लें और फोर्थ इक्वेशन से sin के a = 0 ले लें, और एक विकल्प में फोर्थ इक्वेशन से a = 0 ले लें और थर्ड इक्वेशन से cos के a = 0 ले लें। इस तरह हमारे पास दो विकल्प प्राप्त होते हैं या दो विकल्प हो सकते हैं। तो पहला विकल्प अगर हम लें तो पहला विकल्प जब लेंगे
तो उस स्थिति में हमने ले लिया a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 के साथ साइन न लेकर के कोस के a इक्वल टू 0। तो कोस के a इक्वल टू 0 तो के a इक्वल टू एल पाई अपॉन 2, यानी कि पाई बाई 2 का विषम गुणांक होगा। तो k इक्वल टू एल पाई अपॉन 2 होगा, जहाँ पर l का मान 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि विषम संख्या, ये l का मान होगा। तो a इक्वल टू 0 है तो फिर साई इक्वल टू होगा b कोस के एक्स, और k हमने निकाल लिया है तो साई हो गया b कोस एल पाई एक्स अपॉन 2। अब ये जो अननोन बचा b, इस अननोन की वैल्यू हम नॉर्मलाइजेशन की शर्त से या प्रसामान्यीकरण की शर्त से निकाल लेते हैं कि कण विभव कूप में 100% पाया जाएगा। तो विभव कूप की सीमाएं -a से +a तक कुल प्रायिकता का मान इकाई होगा। तो -a2 + a साई साई स्टार dx विल बी इक्वल टू 1। अब साई वास्तविक है तो साई स्टार भी साई के बराबर ही होगा। तो इक्वेशन का इसका फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर कोस स्क्वायर एल पाई एक्स अपॉन 2a dx इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी -a से +a साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो होगी a, या कोस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू भी a ही होगी। तो b स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू √1 अपॉन a या b इक्वल टू 1 अपॉन √a। और यहाँ से पहले विकल्प से हमको तरंग फलन प्राप्त होता है 1 अपॉन √a कोस एल पाई एक्स अपॉन 2a। दूसरा विकल्प लें, तो दूसरा विकल्प लिया हमने, तो दूसरे विकल्प में b इक्वल टू 0 लेंगे, और b इक्वल टू 0 लेंगे तो उसके साथ साइन के a इक्वल टू 0 लेंगे। तो साइन के a इक्वल टू 0 लेंगे तो के a इक्वल टू m पाई होगा, जहाँ पर m का मान 1, 2, 3, 4 यानी कि नेचुरल नंबर्स होंगे, और k इक्वल टू m पाई अपॉन a होगा। तो तरंग फलन हमारे पास होगा b इक्वल टू 0 है तो साई इक्वल टू a कोस m पाई x अपॉन a। तो हमारे पास साई इक्वल टू a साइन m पाई x अपॉन a। यहाँ पुनः प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएंगे। साई साई स्टार का इंटीग्रेशन -a से +a तक 1 होगा, और यहाँ से हमको प्राप्त होगा a का मान 1 अपॉन √a, और 1 अपॉन √a वैल्यू रखेंगे तो साई हमारे पास प्राप्त होगा 1 अपॉन √a साइन m पाई x अपॉन a। इस तरह हमारे पास दोनों ही विकल्पों से तरंग फलन साई प्राप्त हो जाते हैं। अब हम निकालते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा निकालते हैं के स्क्वायर की वैल्यू से। तो के स्क्वायर हमने ले रखा है 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक प्रथम विकल्प से, एक द्वितीय विकल्प से। तो प्रथम विकल्प से हमको प्राप्त हुआ एल पाई अपॉन 2a, जहाँ पर एल का मान विषम संख्या है 1, 3, 5 एंड सो ऑन। और दूसरे विकल्प से प्राप्त हुआ है m पाई अपॉन a, जहाँ पर m का मान है 1, 2, 3, 4। तो इसको m पाई अपॉन a को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2m पाई अपॉन 2a, और 2m को p से लिख देते हैं। तो फिर p का मान अब हो जाएगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यानी कि इवन संख्या है। तो पहले विकल्प से 1, 3, 5 एंड सो ऑन विषम संख्याएं, दूसरे विकल्प से 2, 4, 6 सम संख्याएं प्राप्त होता है। तो दोनों का अब कंबाइंड करें तो हमारे पास के का फाइनल मान आता है n पाई अपॉन 2a, जो कि सिमिलर फॉर्मूले हैं, और n का मान अब हो गया यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि नेचुरल नंबर्स। अब के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर में हम वैल्यू रख देते हैं n पाई अपॉन 2a के स्क्वायर। तो n पाई अपॉन 2a का स्क्वायर, और यहाँ से ई एन प्राप्त होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। तो यहाँ ई एन में n जो सफिक्स है ये बताता है कि n के अलग अलग मानों के लिए ऊर्जा स्तर अलग अलग होंगे। जब n का मान 1, 2, 3, 4, 5 है तो फिर ऊर्जा स्तर भी E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन होगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो E1 प्राप्त होगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये प्राप्त होगा 4 पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर, या E1 का 4 टाइम्स। इसी तरह E3 प्राप्त होगा 9E1, E4 प्राप्त होगा 16E1 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम श्रोडिंगर समीकरण को हल करके
अनंत गहराई के विभव कूप में कण के तरंग फलन प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर इन परिणामों को हम एक साथ लेना चाहें तो हमारे पास जो परिणाम हैं वो इस तरह प्राप्त होते हैं कि जो ऊर्जा स्तर हैं विभव कूप में कण के, वो ऊर्जा स्तर विविक्त होंगे, अर्थात ऊर्जा स्तर सतत नहीं होंगे और ऊर्जा स्तर अलग अलग होंगे जिनके बीच में एक ऊर्जा अंतराल होगा। तो ये ऊर्जा स्तर विविक्त प्राप्त होते हैं। तरंग फलन जो प्राप्त होते हैं वो तरंग फलन हमने देखा कि एक विकल्प में साइन प्राप्त होता है और एक विकल्प में कोस प्राप्त होता है। तो साइन विषम फलन है और कोस सम फलन है। तो इस कण के जो तरंग फलन विभव कूप में प्राप्त होते हैं वो सम और विषम तरंग फलन प्राप्त होते हैं। एक परिणाम जो है वो है कि ऊर्जा स्तर जो है अनपभ्रष्ट है। तो n के विशेष मान के लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, विशेष मान के लिए हमको तरंग फलन का एक ही मान प्राप्त होता है। विषम संख्याओं के लिए कोस के साथ और सम संख्याओं के लिए साइन के साथ हमारे पास तरंग फलन प्राप्त होते हैं। तो एक ही ऊर्जा स्तर के लिए एक ही तरंग फलन प्राप्त होता है, जो ये बताता है कि जो ऊर्जा स्तर है वो नॉन डिजेनरेट है, अनपभ्रष्ट है, अर्थात एक ही ऊर्जा स्तर के लिए एक से अधिक तरंग फलन प्राप्त नहीं होते। और एक और परिणाम की nवें स्तर के लिए जो हम ग्राफ खींचें तरंग फलन का, तो उस स्थिति में हमको n+1 निस्पंद प्राप्त होते हैं। तो निस्पंद वो स्थिति है जहाँ पर ऊंचाई की वैल्यू 0 होती है या ग्राफ 0 बिंदु पर आकर के मिलता है। तो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, ये चित्र में ग्राफ दिखाया गया है, विभिन्न ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं और विभिन्न ऊर्जा स्तरों के संगत तरंग फलन भी दर्शाए गए हैं। तो E1 जो ऊर्जा स्तर है उसके संगत तरंग फलन है 1/√a cos πx/2a। E2 जो ऊर्जा स्तर है उसके संगत तरंग फलन है 1/√a sin 2πx/2a। E3 ऊर्जा स्तर के लिए तरंग फलन जो है 1/√a cos 3πx/2a है। n = अगर 4 हम शो करना चाहें तो वो होगा 1/√a sin 4πx/2a। इस तरह ये तरंग फलन प्राप्त होते हैं। और इन तरंग फलन में हम देखते हैं कि ये जो निस्पंद है दोनों तरफ, ये निस्पंद n+1 है, अर्थात पहले ऊर्जा स्तर में 2 निस्पंद हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड है। दूसरे ऊर्जा स्तर में 3 निस्पंद हैं और तीसरे ऊर्जा स्तर में 4 निस्पंद हैं। इस तरह निस्पंदों की संख्या जो है वो n+1 होती है। ग्राफ से हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि ये जो तरंग फलन है सम विषम है। तो ग्राफ की जो मिड लाइन है इसके दोनों तरफ के जो ग्राफ हैं अगर वो दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप हों, एक दूसरे की मिरर इमेज हों, तो वो सम तरंग फलन को प्रदर्शित करता है। और एक दूसरे की उल्टी मिरर इमेज हों तो वो विषम तरंग फलन प्रदर्शित करता है। तो हम देख सकते हैं E1 के लिए cos πx/2a तरंग फलन है और ये मिड पॉइंट के दोनों तरफ ये जो तरंग फलन है सममित है, यानी कि लेफ्ट साइड की इमेज राइट साइड है। E2 में जो तरंग फलन है उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो मिरर इमेज है, लेफ्ट साइड की जो मिरर इमेज होगी वो राइट साइड में जो दिखाई दे रही है वो उसकी रिवर्स है, यानी कि उल्टी है। इसी तरह E3 में जो मिड पॉइंट के दोनों तरफ की इमेज है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो सम फलन में मिरर इमेज सेम होती है और विषम फलन में जो मिरर इमेज होती है वो विपरीत होती है। इस तरह हम श्रोडिंगर समीकरण का हल करके एक विमीय अनंत गहराई के विभव कूप में कण की बद्ध अवस्था के लिए तरंग फलन और ऊर्जा स्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना।